वेरी गुड इवनिंग। गवर्नमेंट स्कोप के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ एक ऐसा टॉपिक पे बात करेंगे जो आए दिन हो रहा है। तो ये हिंदुस्तान डिजिटल में एक छपा एक ऐसा न्यूज है जो शायद आपके दिल को छू जाएगा। बिहार की राजधानी पटना के बोरिंग रोड स्थित कस्तूरबा पथ स्थित एक हॉस्टल में रहकर बीपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा ने फंदे से लटक आत्महत्या कर ली। छात्रा के कमरे से सुसाइड नोट पुलिस ने बरामद किया। नोट में छात्रा ने मां के नाम पत्र लिखकर कहा कि उससे एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, इस वजह से सुसाइड कर रही है। भाई बड़ा दुख हो रहा है। टाइटल लिखा है उन्होंने, मां अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, पटना में बीपीएससी की तैयारी। खुशी नाम था उस लड़की का। बीपीएससी परीक्षा नहीं निकाल पा रही थी। माँ का सपना पूरा नहीं कर पाने की वजह से उसने एक घातक कदम उठाया। अब दर्द को समझ सकते हैं प्यारे साथियों। आज हम ऐसे समय में खड़े हैं जब पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाएं हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा बन चुकी है। खासकर बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें लाखों छात्र दिन रात मेहनत करते हैं। हर दिन का संघर्ष, नींद रहित रातें, किताबों का बोझ और उम्मीद का दबाव, ये सब मिलकर कभी कभी हमारे दिल और दिमाग को तोड़ने लगते हैं। लेकिन याद रखो, किसी परीक्षा में असफल होना जीवन में असफल होना नहीं होता। यह सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे माता पिता सिर्फ हमारी सफलता चाहते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। उनकी असली सपना हमारी खुशी और सुरक्षित जीवन है। अगर आप थक गए हैं, टूट गए हैं या रोना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने माँ बाप से, दोस्तों से या किसी भरोसेमंद इंसान से खुलकर बात करें। आपकी जिंदगी किसी एक रिजल्ट या मार्कशीट से बड़ी है। असफलता वो नहीं जो जब आप किसी परीक्षा में फेल हो जाए। असफलता तब है जब आप कोशिश करना बंद कर दें, आप अपने सपनों में से मुंह मोड़ लें। लेकिन अगर आप गिरकर फिर उठ खड़े होते हैं ना, तो असली जीत है। समाज और दोस्त इसका भी बड़ा जिम्मेदारी है आपके। दोस्तों, हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अगर हमारे आसपास कोई साथी अकेला महसूस कर रहा है, चुपचाप दबाव झेल रहा है, तो हमें उसकी आवाज बनना चाहिए। कभी कभी एक छोटा सा मैं तुम्हारे साथ हूं किसी की जान बचा सकता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि अगर मैं अपने दर्द की बात बताऊंगा तो लोग हंसेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि अपनी पीड़ा को बांटना असली साहस है। आप अगर दर्द में हैं तो बताइए, खुल के बताइए। लोग समझेंगे, आप हंसेंगे कम। वही हंसेंगे जो बुर्बक आदमी है। भाई याद रखना, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सवेरा एक दिन जरूर होगा। इम्तिहान में हार भी मिल जाए तो भी जिंदगी का सफर रोशन होगा। तेरा संघर्ष ही तेरी पहचान है। तेरी कोशिशें बेकार नहीं जाएगी। गिरकर फिर उठने का नाम ही जीवन है मेरे दोस्त, और तू एक दिन जरूर चमकेगी। ये लाइनें हैं, याद रखना। ये गिरकर उठना, उठकर चलना बहुत हम लोग बचपन में सुने हैं। प्रिय साथियों, जिंदगी सिर्फ एक परीक्षा का नाम नहीं है। यह माँ का मुस्कान, पिता का आशीर्वाद है, दोस्तों का हौसला है और आपके अपने सपनों की उड़ान है। अगर कभी लगे कि सब खत्म हो गया, तो याद रखना, असल में यही वक्त है जब नई शुरुआत हो सकती है। मत हारो, मत टूटो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अनमोल है और यह दुनिया तुम्हें खोने की हकदार नहीं। भाई मेरे, आप सोच रहे होंगे कि ये इतना क्यों बोल रहे हैं। तो आज ये जो घटना हुई है ना, दिल तोड़ दिया एकदम। किसी की हार सुसाइड तक चले जाए, ये संभव नहीं हो सकता। हम हारे हुए नहीं है यार। वी आर गोइंग टू विन दिस वर्ल्ड। वी आर गोइंग टू अचीव आवर, जो भी हमारा गोल है, वी आर गोइंग टू अचीव दैट। अगर आप हार मान लेते हैं ना, तो ये हमारी सबसे बड़ी हार है।
हमारे दोस्त आप तो चले गए, अपने पीछे रोते बिलखते माता पिता को छोड़ गए। अपने दोस्त यार भाई बंधु कैसे रहेंगे? आप सोचे कभी कितनी उम्मीदें होंगी उनसे। अब बात ऐसी होती है कि कभी कभी पेरेंट्स भी मतलब अति कर देते हैं, प्रेशर देते हैं। तो उनको भी एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए कुछ चीजें हमारी मेहनत पे नहीं होती। 100% हम लोग मेहनत करते हैं तो ही रिजल्ट आता है। लेकिन अब सोचिए, बीपीएससी का 67 प्रीलिम्स लीक हो गया, बिहार कांस्टेबल में ब्लूटूथ और कैप्सूल मिल रहा है, टीआरई का टीचर भर्ती की परीक्षाएं लीक हो गई है, बिहार एनएमएमसीएचओ रिक्वायरमेंट स्कैम हो गया, दलाल 2 ढक से 2.5 लाख रुपया 5 लाख मांग रहे हैं। 2016 का टॉपर घोटाला याद ही होगा, फर्जी मेरिट लिस्ट खरीद फरोख्त, रूबी राय का केस चर्चित है। शिक्षक भर्ती घोटाला 2005 से 10 तक बांका आदि जिलों में फर्जी प्रमाण पत्रों से नौकरी। ये सब जो है ना, ये मतलब क्या बोलूं, ऐसी चीजें हैं जो स्टूडेंट को जीने नहीं दे रहा है। अब आप बोलिएगा कि ये आप कहाँ से बोल रहे हैं, ये सब गलत है या जो है, तो मैं आपको दिखाते चलूं, एक सेकंड मैं आपको दिखाते चलूं। देखिए ये पूरी सोर्स है। अब आप बोलिएगा कि मैं क्यों ये सब दिखा रहा हूँ, तो अभिभावक को समझना होगा हमारी हम मेहनत करते हैं, हम सोचते हैं कि हो जाए, बढ़िया हो जाए, कौन नहीं चाहता, सब कोई चाहता है। तो अब आप देखिए यहाँ पे 67 प्रीलिम्स परीक्षा लीक हुई। अब आप देख सकते हैं बिहार कांस्टेबल। अब आपको लग रहा होगा कि ये सब मैं कहीं से भी उठा के डाल दिया हूँ, नहीं। आप देखिए 22 वाली लीक, टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान, इंडियन एक्सप्रेस, बिहार कांस्टेबल स्कैम, टाइम्स ऑफ इंडिया, टीआरई स्कैम, टाइम्स ऑफ इंडिया, जागरण जोश, एनडीटीवी, बिहार एनएम, जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, टॉपर्स घोटाला, वन इंडिया, एनडीटीवी, यूट्यूब में भरे पड़े हैं। शिक्षक, नव भारत टाइम्स, सेंट्रल पे बात करेंगे तो नीट, यूजीसी पेपर लीक, विकिपीडिया देख लीजिए, एनडीटीवी, इकोनॉमिक्स टाइम, इंडिया टुडे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल। 2017 से 23 तक चलते आ रहा है स्कैम, आज तक चल रहा है भाई। आज भी 24 अगस्त को देखिए कितने लाठीचार्ज हुए हैं। कई न्यूज चैनल हैं, विभिन्न स्रोत, आप खाली सर्च मारिए यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा कितने स्कैम चल रहे हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड, एनटीपीसी, ग्रुप डी 22 रिजल्ट में पूरी गड़बड़ी थी, विभिन्न समाचार स्रोत, आप सर्च मारिए एक बार। यूपीएससी सॉल्वर गैंग, यूपीएससी तक को नहीं छोड़ा यार, सॉल्वर गैंग है उनके। 2021 में ये पकड़ा गया था। एम्स मेडिकल एंट्रेंस में हुआ है, सामान्य जानकारी है, कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं। 2003, 9, 11 व्यापक स्कैम हुआ है मध्य प्रदेश में, आप देख सकते हैं कितना बड़ा हुआ था। व्यापक रिपोर्टर्स हैं, भरी बड़ी है ऐसी इसके स्कैम से। आप छोड़िए ना, वो छोड़िए, अभी जो एसएससी का स्कैम चल रहा है, जो सेंटर गड़बड़ी है, इधर से उधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब बिहार स्टूडेंट करे तो करे क्या, परेशान है। हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। यहाँ तो साला क्या बोले, देख रहे थे, देखते देखते पता चला कि टीचर लड़ गए। अब ये बताओ, अब आदमी स्कैम कर रहा है, वहां पे टीचर फाइट पॉपुलर चल रहा है। आदित्य सर है, कौन सर है पता नहीं, सब लड़ गए हैं आपस में। यार स्टूडेंट को सोचिए, सर हम लोग तो छोटे हैं, आप लोग बहुत बड़े शिक्षक हैं। इवन अभिनव सर तो बोल दिया कि 20-20 करोड़ दान में दे देंगे, करोड़ दे देंगे, सीआर। इतने बड़े टीचर्स हैं सर, आप लोग इतने बड़े टीचर्स हैं, एक मंच पे आते हैं, बहुत अच्छा लगता है स्टूडेंट्सों को। सर ऐसी घटनाएं जो घट रही है ना, जो स्टूडेंट स्कैम मतलब परेशान होकर सुसाइड कर रहे हैं, अब ये बताइए, ये घटना एकदम दिल को तोड़ दिया है। आज जैसे ही मैंने पढ़ा ना, मैं दिल एकदम टूट गया है भाई। मेरे कोई भी, जो भी मेरा स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, एक बात बता दूं, जीवन से कभी हार मत मानना। एग्जाम तुम्हारा है, हारो जीतो बात अलग है। अब तुमको एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार, तुम वो अपने क्या नाम है जो चाय वाले थे, वो आज ब्रांड एम्बेसडर है भाई। किसने सोचा था? एमबीए चाय वाला, कई वाला, कैसे मतलब बन रहे हैं सब। जिसकी किस्मत है बन रहे हैं भाई। तुम हार मान के बैठ जाओगे तो कुछ नहीं बनोगे, लेकिन अगर खोजोगे,
कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को पाना है तो उसके पीछे लग जाना पड़ेगा, और जब आप लगोगे ना तो पूरी कायनात आपके पीछे लग जाएगी उसे दिलाने के लिए। ये फिल्म का भी डायलॉग है लेकिन असलियत भी है। भाई मेरे, हार नहीं मानना। गवर्नमेंट स्कोप पे आज इसी पे वीडियो में बात किया था। ये जो घटना घटी है दिल को एकदम तोड़ दिया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। भाई हम स्टूडेंट्स हैं, हम स्ट्रगल करते हैं, मानते हैं सेटिंग है, ये है वो है, 10% से ज्यादा नहीं है दोस्त, 90% पे सही होता है। आप निकल जाओगे। थोड़ी सी मेहनत रखो, हिम्मत रखो। अभी 1 साल से तैयारी कर रहे हो, हिम्मत हार जाओगे। आपको बताऊं यूपीएससी में साला 5-5 साल 7-7 साल लगे रहते हैं सब। बीपीएससी के लिए 5-5 7-7 साल लगे रहते हैं। कहाँ हो आप? काइंडली हार मत मानिए, लगे रहिए, हिम्मत रखिए, जोश रखिए, आप जीतिएगा। यू विन। मैं बता रहा हूं आपको, आप जीतोगे। कोई नहीं रोक सकता आपके लक्ष्य को पाने से। बस मेक यू स्ट्रांग। आपको स्ट्रांग बनना होगा, आपको प्रैक्टिस करते रहनी होगी, आपको अपने लगन से पढ़ाई करते रहनी होगी। कितने भाग चुराएंगे हमसे, कभी तो किस्मत भी बोलेगा कि साला इसको नहीं दिया तो फिर किसी को नहीं दूंगा। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। ऐसा काम उम्मीद करता हूं कि कोई और ना करे। थैंक यू वेरी मच।